you are provided 44 gram of carbon or 22 gram of carbon dioxide. आपको कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल 22 ग्राम गिवन है और आपसे हम पूछ रहे हैं कि इसमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं, तो बता देंगे? कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कौन कौन कैलकुलेट कर लेगा? कौन कौन कैलकुलेट कर लेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड की? कोई नहीं कर पाएगा? पूजा मिश्रा नेम? ओके, very simple. It is very simple. Calculate number of molecules of glucose present in 360 ग्राम of sample. आपको ग्लूकोज खरीद के मार्केट से हम 360 ग्राम दे रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी molecules of glucose will be there in 360 ग्राम of given glucose. You are provided 360 gram of glucose sample, then calculate the number of glucose. कितने ग्लूकोज इसमें प्रेजेंट होंगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं. यस, इट इज वेरी सिंपल. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है, हमने यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखना चाहिए था. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर. गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर. So 360 is the given mass, 180 is the molecular mass into Avogadro number. 360 divided by 120, then it will be 2. ये हमने यहाँ लिख दिया तो समझ में आ रहा, सामने है. अब 2 बचेगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा. तो इतने मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के मिल रहे हैं. अब हम इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं दूसरे स्टूडेंट से पूछने के लिए कि आपको हम एयर देते हैं, एयर सैंपल दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी. भाई ये हॉस्पिटल में कहीं आप लोग डॉक्टर वगैरह हो जाओ तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि इसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं और कितने टाइम तक ये रिस्पायरेशन में यूज हो सकती है, यदि रिस्पायरेशन की रेट इसकी गिवन हो तो उस टाइप से आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है. सो द नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ particles of CO2. या CO2 की जगह हम CH4 कर देते हैं थोड़ा सा वेरिएट करने के लिए. कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ CH4 इन 48 ग्राम of methane. You are provided 48 gram of methane, then you have to calculate the number of particles of CH4. मीथेन के कितने पार्टिकल्स? तो इट इज वेरी सिंपल. लिसन मी प्लीज. हियर गिवन मास इज इक्वल टू 48 ग्राम. मोलर मास ऑफ CH4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 यूनिट. Avogadro number is equal to 6.02 into 10 raised 23. Therefore, number of particles is equal to given mass. फार्मूला तो ऊपर लिखा है, हम रिपीट करेंगे नहीं. गिवन मास तो गिवन मास हो जाएगा 48 अपॉन मोलर मास 16 इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.02. साहिल रोटेल जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसको. 10 रेज 23. अरे यार तुम लोग पहले से आंसर लिखे रहते हो क्या? एनीवन आंसर बोल दो. 18.06 into 10 रेज 23. मतलब हम क्वेश्चन लिखे नहीं कि तुम लोग आंसर बोल दिए यार. हाँ
ये इतने मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, CH4 के, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? श्योर? अब देखिए अभी तक कहाँ है, अब तो हम क्वेश्चन को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसको डिलीट करें? चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, पार्शियल चेंजिंग इन द क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन। पार्टिकल्स की जगह अब यहाँ एटम ऑफ हाइड्रोजन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन इन 48 ग्राम ऑफ CH4। क्या कह रहे हैं भैया, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है अपना। अभी हम CH4 के मॉलिक्यूल्स यहाँ जो काउंट किए हैं, ये CH4 के मॉलिक्यूल्स। नाउ आई वांट टू आस्क यू दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये तो CH4 के मीथेन के कितने मॉलिक्यूल्स आपको मिल रहे हैं, यदि हम हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करना चाहें तो कितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे? यू नो दैट इन द गिवन फॉर्मूला number of hydrogen is equal to 4. So the number of hydrogen will be 4 times than the methane. It means it is very simple to calculate the number of hydrogen atoms. इसमें एक चीज और मल्टीप्लाई कर लेंगे वेरी सिंपली। क्या हो जाएगा, इसी स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ CH4 इंटू 4। इंटू 4 किस लिए? क्योंकि एक मीथेन में 4 हाइड्रोजन, तो जितने CH4 के पार्टिकल्स आए थे उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 18.06 इंटू 10⁻23 इंटू 4 इज इक्वल्स टू इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, सॉरी एटम। यही आएगा भाई। मैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं था, मैं नहीं जानता, यदि गलती हो तो आप लोग जानना। देखिए ये है कैलकुलेशन, आप जो भी कैलकुलेट करना चाहें। अभी कितना अंदर घुसने की कोशिश करेंगे उतना अंदर आपको ले जा सकते हैं, जितना गहराई जा सकते हैं आप लोग। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 48 ग्राम ऑफ CH4। So the formula for calculation of number of molecules of CH4 is equals to number of particles of CH4 is equal to given mass upon molar mass into Avogadro number. After calculating this, multiply this number by 4 because we know that there are 4 atoms of hydrogen in one molecule of CH4. इसको हम पहले ही कर सकते थे, इसको पहले जो फार्मूला है, क्योंकि आप लोग लिख लिए इसको ना, इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करके वहां तक ले जाएंगे, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाता है बच्चों के। इसको लिख लें फिर और आगे चलते हैं।